ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना है, पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अरेस्टी ट्रायोलॉजी में 3 है, एगामेम्नॉन, लाइबेशन बियरर्स, यूमेंडस। अब एगामेम्नॉन की डेथ के बाद और क्लाइटेमेस्ट्रा की शादी हो गई जिसके साथ। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। चलो नमस्ते सभी बच्चों को, मैं आशा करता हूँ हर एक बच्चा यहाँ पर कंप्लीटली फाइन है और अपने ड्रीम को लेके पूरा पैशनेट और फोकस्ड है। तो आई होप हर एक बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो अच्छे से कर रहे हो आप सभी। और क्योंकि यही तरीका है जेआरएफ क्रैक करने का, हमारा ड्रीम नेट नहीं है, जेआरएफ है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे मेडिवल ड्रामा, बेसिकली ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है ही। चलो, ग्रीक ट्रेजेडी में सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोटैगनिस्ट। अब प्रोटैगनिस्ट क्या है? प्रोटैगनिस्ट एक चीज होती है जो है मेन हीरो। बहुत अगर मैं नॉर्मल शब्दों में समझाऊं, इट्स अ मेन हीरो। जो मेन हीरो है उनको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। बट इस मेन हीरो की एक गलती है, वो हर बार कोई ना कोई गलती करता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है ग्रीक ट्रेजेडी में। अब ट्रेजेडी होता क्या है कि जहां पर प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल हो, वो नीचे गिरे किसी वजह से, उसका डाउनफॉल हो। पर डाउनफॉल होता क्यों है? बिकॉज वो कोई ना कोई एक फैटल फ्लॉ करता है, हेमर्शिया कहते हैं उसको। ये फैटल फ्लॉ कोई गलती करता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। अब इस फ्लॉ को ह्यूब्रिस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ह्यूब्रिस है मतलब प्राइड। जो बेसिकली हमें ज्यादा फ्लॉ देखने को मिला है सब में, सभी प्रोटैगनिस्ट में ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर, दैट इज ह्यूब्रिस। ठीक है, दैट इज एक्सेसिव प्राइड। ऑलराइट, चलो ट्रेजिक एंड। अब ट्रेजिक एंड तो आपको पता ही है कि जब भी कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि प्रोटैगनिस्ट अपने फेथ को नहीं इग्नोर कर सकता, ही हैज टू बियर ऑल दीज सिचुएशंस। ठीक है, उसकी वजह से उनका एक डाउनफॉल तो हो ही रहा है बिकॉज ही हैज कमिटेड एनी ट्रेजिक फ्लॉ। तो वो ट्रेजिक एंड जो है वो क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है, या प्रोटैगनिस्ट सफर कर रहा है, दैट इज ट्रेजिक एंड। कोरस, कोरस क्या होता है? एक कलेक्टिव वॉइस है ऑडियंस की। ठीक है, अगर आपने ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ी हैं, आपने देखा कोरस तो होता ही होता है। ठीक है, ये क्या करता है कोरस? इट प्रोवाइड्स कमेंट्री ऑन द इवेंट्स अनफोल्डिंग ऑन अ स्टेज, रिफ्लेक्टिंग देयर इमोशंस ऑफ फियर, एंगर एंड होप। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट कोरस जो है वो मार्लो के, क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज में भी काफी प्रोमिनेंटली दिख के आई है हमें। अगर आप सभी ने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा है तो उसमें कोरस है। ठीक है, कोरस तो होता ही होता है। ड्यूअस एक्स मशीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, गॉड जो है वो इंटरफेयर करते हैं। अगर आप सभी ने इलियड पढ़ा है स्कूल में, अपने कॉलेज में, स्कूल में तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा, बेसिकली कॉलेज में, चाहे वो बीए में हो चाहे एमए में हो, इलियड या फिर आप मान लो ओडिसी। ठीक है, उसमें ये वाली टेक्निक यूज हुई है जिसमें गॉड इंटरफेयर कर रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज दिस डुअस एक्स मशीना। हम क्विकली पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ गॉड और अ डिवाइन इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस सडनली टू रिजॉल्व द प्लॉट or to bring about the conclusion. This often occurs in Greek tragedies to restore order from chaos. ठीक है, अगला अब प्रोमिनेंट प्ले राइट्स कौन से है जो हम पढ़ेंगे? एस्काइलस, सोफोक्लीस, यूरिपिडीज, हम ये पढ़ेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू और गेट एसएलटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इन पे, तो आप सेट वाले बच्चे भी इस पे बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला राइटर एस्काइलस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट राइटर है। मेरे बहुत सारे फेवरेट राइटर्स हैं। आप सोचते हो यार जब भी अमन टीचर्स ही से कि मेरा ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, बहुत सारे फेवरेट राइटर्स हैं, ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैं बोलूं वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है। हाईलाइटर नहीं है तो जैसे मैंने बॉक्स बनाया वैसे बना लो, या कोई सिंबल जैसे बच्चे बनाते होते हैं इंपॉर्टेंट, या स्टार बनाते हैं, वो बना लो। तो जब भी आप इस पेज पे आओ बुक के, तो आपको पता है कि ये चीज मुझे अच्छे से पढ़नी है, इसलिए हम ये करते हैं हाईलाइट वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्काइलस का पॉइंट है दैट ही फॉट इन द बैटल ऑफ मैराथन इन 490 BC एंड पार्टिसिपेटेड इन द सिटीज रिलीजियस एंड कल्चर लाइफ।
ठीक है, इन्होंने 70 प्लेस लिखे थे, बट हमारे पास सिर्फ 7 प्लेस ही हैं, 7 प्लेसेस उनके सर्वाइव कर पाए हैं। ठीक है, तो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वैसे ही पढ़ना है, जो चीजों को मैंने बहुत कर्सरली या वेगली इग्नोर कर दिया है तो आप भी इन चीजों को आराम से कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहला वर्क ले लेते हैं, दैट इज प्रोमेथियस। ठीक है, ज्यादा डिटेल में प्लॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और कैन से जस्ट पढ़ेंगे हर प्ले का, बिकॉज अब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज हमें कुछ 20 डेज PYQs के लिए भी बचा के रखने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। प्रोमेथियस जो है ये ग्रीक मिथ पे बेस्ड है, इज अ टाइटन। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने गॉड के डिसोबे करा, गॉड को डिसोबे करके ह्यूमंस की हेल्प करी। कैसे हेल्प करी, इन्होंने फायर जो है ह्यूमंस को दे दी, सिर्फ फायर ही नहीं दी, फिर नॉलेज और स्किल्स भी दे दिया, ये सारी चीजें नहीं दी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि भाई जो प्रोमेथियस है उन्होंने क्या चुरा के गॉड से ह्यूमंस को दिया, फायर, उसके बाद क्या दिया, नॉलेज एंड स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये गलती करेंगे, ये चोरी करेंगे, भगवान को डिसोबे करेंगे, तो गॉड्स जो ग्रीक गॉड्स है, ठीक है, उनमें जो एक ज्यूस है, द किंग ऑफ गॉड्स, उनको बुरा लगा, एंड जब गलती करोगे सजा मिलेगी, तो उन्होंने रिटेलिएशन में क्या करा, इनको पनिश कर दिया बाय, ये पेपर में पूछा जाता है कैसे पनिश करा, बाय चेनिंग हिम टू अ रॉक, उनको एक चेन के साथ बांध दिया, एक रॉक के साथ, बड़े से रॉक के साथ। ठीक है, उस रॉक के साथ इनको बांध तो दिया, बट हर रोज एक ईगल आता था और थोड़ा थोड़ा करके उनका लीवर खाता था प्रोमेथियस का। ठीक है, बट प्रोमेथियस बहुत सफर तो कर रहे थे, उनको बहुत पेन भी हो रहा था, बट ही रिफ्यूजेस टू सबमिट टू ज्यूस, उन्हें हार नहीं मानी, और क्या प्रोटेक्ट करा कि बहुत जल्दी गॉड के रूल का डाउनफॉल होगा। यह है प्रोमेथियस की कहानी, बस इतना ही ऐसे पढ़ना है। एक टाइटन है, उन्होंने गॉड से फायर चुराई, नॉलेज और स्किल्स ह्यूमंस को दे दिया। अब इस चीज से ज्यूस द किंग ऑफ गॉड्स को बुरा लगा, अब उनको बुरा लगा, उन्होंने रिटेलिएशन को चेन के साथ बांध दिया, क्रॉक के साथ। और जहां पर ईगल आता था, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा बर्ड आता था, ईगल, तो थोड़ा थोड़ा के कौन सा बॉडी ऑर्गन या पार्ट खाता था, दैट वुड बी लिवर। ठीक है, डिड ही गिव अप, नो, इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने डिडंट सबमिट टू ज्यूस, और क्या प्रेडिक्ट करा कि बहुत जल्दी गॉड्स का डाउनफॉल होने वाला है। चलो सबसे अगला है ओरेस्टिस ट्रायलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना है, पूरा ध्यान देना है। ठीक है, ओरेस्टिस ट्रायलॉजी में 3 है, एगामेम्नॉन, लाइबेशन बियरर्स, यूमेंडस। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ओरेस्टिस ट्रायलॉजी में कौन से 3 है, पूछा जा भी सकता है, शायद पूछा भी गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ट्रायलॉजी भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो तीनों लाइन वाइज याद होने चाहिए, सबसे पहले एगामेम्नॉन आया, लाइबेशन बियरर्स आया, फिर यूमेंडस आया। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, एग्जैक्टली क्या है। एगामेम्नॉन जो है ये ग्रीक वॉरियर है, आप सभी ने ट्रोजन वॉर पढ़ा होगा कि ट्रोजन वॉर वाज बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रॉयस, तो एगामेम्नॉन जो है ये ग्रीक वॉरियर है, ये ग्रीक की साइड से लड़ रहे थे। अब इनकी शादी किससे हुई है, क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ। ठीक है, अब इनके बच्चे हैं ओरेस्टिस, इलेक्ट्रा, एफिजीनिया, क्राइस्टोथीमिस। ठीक है, ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, ये भी डॉटर है, एक डॉटर और है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, प्रोसेक्सिना नाम है कुछ उनका ऐसा, बट ये सारे, ये जो ओरेस्टिस है सन, ये सब हम इसलिए मैंने बता दिए नाम, बिकॉज ये आप कहानी में पढ़ोगे इनके बारे में, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कौन क्या है। ठीक है, चलो अब जैसे ही प्ले शुरू होता है, एक वॉचमैन आते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं कि ट्रोजन वॉर में हमारे ग्रीक्स जीत गए, ट्रॉय हार गया, द फॉल ऑफ ट्रॉय, एंड वो कहते हैं जीतने के बाद एगामेम्नॉन जो है वो अपने घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्लाइटेमनेस्ट्रा को, जिसको बहुत खुश होना चाहिए कि एक इतना लंबा वॉर चला है 9-10 साल और उनकी हस्बैंड वापस आ रहे हैं, वो खुश नहीं थी, रेदर वो एक ग्रज को हार्बर कर रही थी, वो ग्रज था, क्यों, बिकॉज उनकी एक डॉटर है एफिजीनिया, इसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था एगामेम्नॉन ने। अब क्या सेक्रीफाइस कर दिया था बता दूं, एक हमारे पास ग्रीक गॉड है आर्टेमिस, आर्टेमिस। ठीक है, अब आर्टेमिस गॉड ने क्या करा, आपको पता है ग्रीक में क्या है, डेउस एक्स मशीना है क्या, जहां पर ग्रीक गॉड्स इंटरवीन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने विंड जो है उसका रोक दिया, विंड को। अब जब विंड को रोक दिया तो जो ग्रीक की वो थी शिप्स थी, वो सेल नहीं कर पा रही थी।
बिकॉज हवा ही नहीं थी, हवा का प्रेशर ही नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, एफिजीनिया को मार दिया, एगामेम्नॉन ने सेक्रीफाइस कर दिया और मार के आर्टेमिस को दे दिया। अब आर्टेमिस ने उसकी बॉडी को लेके फिर विंड को शुरू कर दिया। अब मतलब उन्होंने क्लाइटेमेस्ट्रा को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने अपने रीजन से, अपने पर्सनल रीजन से या सेल्फिश रीजन की वजह से एगामेम्नॉन ने उनकी डॉटर को सेक्रीफाइस करा। हालांकि पूरी कहानी में एफिजीनिया की ऐसी कहानी नहीं बताई गई है, पर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, ठीक है। और एक चीज और है, एक्चुअली मेरी आदत है, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं दे देता हूं कि एफिजीनिया को एगामेम्नॉन कैसे लेके गए। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक स्टोरी में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसको बोल दिया गया, एगामेम्नॉन ने एफिजीनिया को बोला कि मैं तुम्हारी शादी एक्लीस से करवा रहा हूं, जो ग्रीक हीरो है एक्लीस। अगर आप सभी ने इलियड पढ़ी है तो आपको पता होगा ग्रीक हीरो एक्लीस है, ठीक है। तो एफिजीनिया चली गई, बट एक्लीस से शादी तो क्या ही करवाएंगे, बदले में इनको मार दिया गया, ठीक है। तो क्लाइटेमेनेस्ट्रा को इस चीज का ग्रज था कि उनकी डॉटर को सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट मैंने लिखा है, क्लाइटेमेनेस्ट्रा हिज वाइफ हार्बर्स ग्रज फॉर मेनी इयर्स since Agamemnon had sacrificed their daughter Iphigenia at the start of Trojan War in order to appease the offended god Artemis। अब किसी वजह से Artemis नाराज थे, उन्होंने विंड का जो है प्रेशर रोक दिया था, बट उन सारी की जो ग्रीक थी उनकी शिप नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, एगामेम्नॉन ने अपनी डॉटर को सेक्रीफाइस कर दिया। ऑब्वियसली एक मां को बुरा लगेगा, तो उन्होंने इस चीज का ग्रज बहुत सालों तक हार्बर करके रखा, ठीक है। अब इतना ज्यादा ग्रज हार्बर कर लिया कि उनका जो अफेक्शन था एगामेम्नॉन की टुवर्ड्स वो खत्म हो गया। एंड उन्होंने रिवेंज लेने के लिए, या कोई भी एक्सवाइजी रीजन है, उन्होंने एगामेम्नॉन का जो कजन था, ये सभी इसके नाम का बॉक्स बना लेंगे, एजिस्टस के साथ एक अफेयर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये एगामेम्नॉन का ही कजन है। अब एगामेम्नॉन के कजन ने एजिस्टस जो है, उन्होंने क्लाइटेमेनेस्ट्रा के साथ क्यों ये अफेयर शुरू करा, और ये क्यों उनके साथ प्लान करा दोनों ने मिलके, क्लाइटेमेनेस्ट्रा ने और एजिस्टस ने, कि हम एगामेम्नॉन को मार देंगे। बिकॉज एजिस्टस चाहता था, अब जो थ्रोन है, जिस थ्रोन पे एगामेम्नॉन बैठे हैं, मैं बैठूं, थ्रोन ऑफ आर्गोस, ठीक है। अब एक चीज ऑलरेडी एगामेम्नॉन कर चुके थे, एफिजीनिया को सेक्रीफाइस कर चुके थे, जिस वजह से क्लाइटेमेस्ट्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थी। बट जब एगामेम्नॉन आए, एक गलती और कर दी कि अपने साथ कैसेंड्रा को लेके आए। ये ट्रोजन की प्रीस्टेस थी, एज दिस कॉन्कुबाइन। कॉन्कुबाइन क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट। जब अनमैरिड लड़की, कॉन्कुबाइन अनमैरिड लड़की को बोलते हैं, जो एक किसी मेल के साथ रिलेशन बनाए फॉर दी सेक्सुअल एडवांसेस या सेक्सुअल फेवर्स के लिए, ठीक है। अब इस चीज से क्लाइटेमेस्ट्रा और चिढ़ गई, ठीक है। हालांकि कैसेंड्रा ने खुद वार्निंग दी एगामेम्नॉन को कि पैलेस में मत जाओ, इट वुड बी, योर वाइफ वुड बी ऑफेंडेड, बट एगामेम्नॉन सुने नहीं, भैया आई एम अ वॉरियर, आई एम अ किंग, मेरा कुछ हो नहीं सकता। बट जैसे ही वो पैलेस में गए, क्लाइटेमेस्ट्रा ने इनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद कोरस आता है, आपको पता है कोरस, मैंने अभी वो बताया था। अब कोरस उन दोनों को बोलती है, क्लाइटेमेस्ट्रा को, इस चीज के बदले जल्दी आपका बेटा ओरेस्टेस है वो लेगा, ठीक है। दिस इज द स्टोरी, एगामेम्नॉन। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। चलो अगली कहानी, लाइबेशन बियरर्स। ये सेकंड कहानी है, ये कंटिन्यू होगी यहीं पे जहां पर हमने छोड़ा है, ठीक है। आप ये कहानी पढ़ने के लिए भी आप देख लो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्विक सा रिमाइंड कर दूं। इलेक्ट्रा और क्राइसोथीमस शायद हमें इसमें देखने को मिलेंगे, ये इनकी डॉटर्स है, ठीक है। अब एगामेम्नॉन की डेथ के बाद और क्लाइटेमेस्ट्रा की शादी हो गई जिसके साथ। अब इन्होंने क्या करा, जो इनकी डॉटर थी इलेक्ट्रा और क्राइसोथीमस, इनको स्लेव बना के रखा हुआ था, ठीक है। अब कहानी कैसे शुरू होती है, अब आपको पता है जो क्लाइटेमेस्ट्रा रूल कर रही है अपने लवर के साथ, ठीक है। अब क्लाइटेमेस्ट्रा को एक सपना आता है, क्या, कि उन्होंने एक सांप को जन्म दिया। भाई अब ये क्या सिंबल है कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, राइट। अब ये डर गई इस चीज से, अब बेचारी इतना डर चुकी है कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। अब जो इसकी बेटी इलेक्ट्रा, अब इलेक्ट्रा को मैं पहले ही बता चुका हूं आप सबको कि उसको स्लेव बना के रखा हुआ है। नाउ शी ऑर्डर्स इलेक्ट्रा एंड द कोरस ऑफ स्लेव वुमेन कि आप जाके जो एगामेम्नॉन की ग्रेव है उसको लाइबेशन डालो उस पे। अब लाइबेशन क्या होता है, एक ड्रिंक होती है। मान लो कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसकी ग्रेव पे ऐसे लाइबेशन से पोर करते हैं एक ड्रिंक, राइट, वाई, टू जस्ट इम्प्रेस द गॉड्स,
ठीक है, ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिलती है, ठीक है, हालांकि शी ओनली मर्डर्ड एगामेम्नॉन एंड वही ये कर रही है, हाई सो मच सो आयरॉनिकल, राइट। चलो, अब इलेक्ट्रा वहां चली जाती है एंड वहां जाके इनको मिलता है अपना भाई ओरेस्टीज फादर के ग्रेव पे। अब ओरेस्टी क्या होता है, ओरेस्टीज जो है वो प्लान करता है कि मैं अपने जो फादर का मर्डर है वो का बदला लूंगा। हाउ, ठीक है, इसको लाइन कर लो, बाय किलिंग क्लाइटेमनेस्ट्रा एंड एजिस्टस एज कमांडेड बाय अपोलो। देखो यहाँ भी ग्रीक गॉड्स का इंटरफेरेंस है। डुअस एक्स मशीना, ग्रीक ट्रेजेडी में हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले पढ़े हैं, आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इन प्लेस में आप देख पा रहे हो अच्छे से। चलिए, अब ओरेस्टेस अपने फ्रेंड के साथ आता है, फ्रेंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइलेट। अब पायलट्स के साथ वो पैलेस में आता है जहां पर क्लैटेमेस्ट्रा इस टाइम पे रूल कर रही है, बट वो भेस बदल के आया है, एज इट इज नहीं आया, बिकॉज एज इट इज जाएगा तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज ये भविष्यवाणी हो रखी है कि ओरेस्टेस ही क्लैटेमेस्ट्रा और उनके लवर को मारेगा, ठीक है। अब ये दोनों आते हैं और ऐसे प्रोटेंड करते हैं कि आपको पता है, दो ओरेस्टेस ही एक्टिंग कर रहा है कि ओरेस्टेस इज नो मोर। अब बेस बदल के आया, वो कहता है ओरेस्टेस मर गया। अब इस चीज से क्या हो गया, क्लैटेमनेस्ट्रा और एजिस्टस को एक रिलीफ मिला, सेंस ऑफ रिलीफ, कि चलो ओरेस्टेस तो मर गया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ओरेस्टेस किल्स एजिस्टस एंड देन कन्फ्रंट्स क्लैटेमनेस्ट्रा, किलिंग हर टू डिस्पाइट हर वार्निंग ऑफ कर्सेस। सबसे पहले इसमें कौन मरता है, एजिस्टस। दूसरे नंबर पे मरती है क्लैटेमनेस्ट्रा, ठीक है। अब जो भविष्यवाणी हुई थी कि ओरेस्टेस इनको मारेगा, वो भविष्यवाणी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब ओरेस्टेस ने तो मार दिया, बट जो फ्यूरीज हैं, एरनीस, वो इसको कर्स करती हैं फॉर द मैट्रिसाइड, कि तुमने अपनी मां को मारा। मैट्रिसाइड मतलब किलिंग योर मदर, ठीक है। अब जो ओरेस्टेस हैं, वो टॉर्मेंटेड बाय हिज डीड्स, जो उसने कर्म करा, अपनी मैट्रिसाइड करा, उससे उसको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। ही फ्लीज आर्गोस एंड इसके पीछा कौन करती हैं, अरेनीस, ये फ्यूरीज, ठीक है। चलो, तीसरा लास्ट इसमें यूमेंडस। अब यूमेंडस का मतलब होता है फ्यूरीज। अब वहीं से कहानी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब हम सभी ने पढ़ा है कि जो ओरेस्टेस हैं, हु इज टॉर्मेंटेड बाय हिज डीड्स, वो आर्गियोस चला गया है, फ्यूरियस ने उसको फॉलो करा। अब ये जहां जा रहा है, कहां पहुंचा, टेंपल ऑफ अपोलो एंड डेल्फी, टॉर्मेंटेड बाय अरेनीस आफ्टर किलिंग हिज मदर, ठीक है। अब जो अपोलो के टेंपल में आ गया, उसमें जो प्रीटेस्ट है वो कौन है, पाइथा। ये सारे जो करेक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूजीसी नेट में। आपको बेशक कहानी याद हो रही है नहीं हो रही है, सीक्वेंस प्लॉट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फिर भी चल जाएगा अगर प्लॉट याद नहीं है। करेक्टर्स ये जरूरी आपको याद होने चाहिए कि ये वाला करेक्टर किसमें था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब फाइथा है जो पोलो की प्रीस्टेस है, उन्हें शी फाइंड्स ओरेस्टेस एंड सीज हिम सराउंडेड बाय स्लीपिंग फ्यूरीज। अब फ्यूरीज इसका पीछा कर रही थी, ठीक है, एंड ओरेस्टेस के आसपास कौन है, फ्यूरीज। अब क्लैटेमनेस्ट्रा का गोस्ट अवेकन्स दी फ्यूरीज। अब जो फ्यूरीज है वो सो रही थी, बट जो क्लैटेमनेस्ट्रा का गोस्ट है, बिकॉज़ क्लैटेमनेस्ट्रा इज नो मोर, ओरेस्टेस उनको मार दिया, अब उन्होंने फ्यूरीज को उठा दिया, ठीक है। अब वो जैसे फ्यूरीज उठी, वो ओरेस्टेस का पीछा करने के लिए चली गई। अब जो अरेनीज हैं, फ्यूरीज हैं, दे ट्रैक ओरेस्टेस टू एथेंस फॉलोइंग द सेंट ऑफ हिज मदर्स ब्लड, ठीक है। इसको बस जस्ट रीड करो। अब एथना, अब देखो गॉडेस एथना आई बीच में। अब एथना इंटरवीन्स एंड कन्वीन्स अ ट्रायल विद द जूरी ऑफ 12 एथेनियंस टू जज द ओरेस्टेस। अब एथना ने क्या करा, इन्होंने इंटरवीन करा। अब उन्होंने बोला चलो हम एक 12 जजेस को बिठाते हैं, अब वो फैसला देंगे कि ओरेस्टेस का क्या होना है। हालांकि जो फ्यूरीज हैं, शी दे आर सो मच अनॉयड कि भाई उसने मैट्रिसाइड कमिट करा है। अब जो अपोलो है, उन्होंने ओरेस्टेस को डिफेंड करा, बट जो अरेनीज हैं, जो फ्यूरीज है, वो क्लैटेमनेस्ट्रा के लिए लड़ रही हैं, उनका साइड दे रही हैं। अब एथना कास्ट द डिसाइडिंग वोट इन द फेवर ऑफ ओरेस्टेस। एथना ने किसका साथ दिया, ओरेस्टेस का। फिर ओरेस्टेस थैंक्स एथना एंड पीपल ऑफ एथेंस एंड लीव्स फॉर आर्गोस एज द फ्री मैन। अब एथना ने, ये भी पेपर में आता है कि किसने फ्यूरीज का नाम यूमेंडिस रखा, एथना ने। एंड declares that they will be honored in Athens. अब एथेंस में इनको ऑनर करा जाएगा फ्यूरीज को। अब एथना decrees the hung juries to result in acquittal. एक्विटल क्या होता है, अगर कोई किसी को इल्जाम लगा है, उस इल्जाम से फ्री कर देना, तो ओरेस्टेस को इल्जाम से फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो प्ले एंड्स विद द प्रेजेस sung to Zeus and destiny for the resolution, ठीक है। आप और क्लैरिटी के लिए आप सभी के पास नोट्स हैं, आप इसको रीड करिए। जो बेसिक मैंने कहानी बता दी है, यही इसकी कहानी है, ठीक है। अगला प्ले है सप्लायंस।
सप्लायंस की आपको समरी या प्लॉट या जस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है ये कौन से राइटर ने लिखा है। A 7 अगेंस्ट थीव्स को समझने के लिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास करेक्टर है इडिपस। आप इडिपस के बच्चे देख लो पहले, इटोक्लीस, पॉलिनाइसिस, एंटीगनी, इज़मीन। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों का जिक्र आप बार बार पढ़ोगे। चलो, A 7 अगेंस्ट थीव्स में क्या कहानी है? दो ब्रदर्स की कहानी है, इटोक्लीस एंड पॉलिनाइसिस, यही इडिपस के बच्चे। ओवर द कंट्रोल ऑफ, जो इडिपस है कहां का था? थीव्स का, ठीक है, ओवर द कंट्रोल ऑफ द सिटी थीव्स। अब एटोक्लीस जो है वो एक इस टाइम पे प्रेजेंट रूलर है। अब ये पॉलिनाइस को अच्छा नहीं लगा बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द किंगडम, तो इन्होंने क्या करा, एक आर्मी को गैदर कर लिया कि उस सिटी को अटैक करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बैकग्राउंड है। अब प्ले कैसे स्टार्ट होता है कि सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बैटल के लिए, ठीक है, एंड वहां के लोग हैं, उनको पता है कि भाई ये बैटल होने वाला है, दे आर सो वरीड, और वो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे वो सेफ रहें इस पूरे बैटल में, बिकॉज बैटल मींस ब्लडशेड। ठीक है, चलो, अब इटोक्लीस एंड पॉलिनाइस आर्ग्यू एट द सिटी गेट्स, ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द कंट्री, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। They agree to settle their differences by fighting one on one. But before they can, their sister Antigone begs to make peace. अब एंटीगनी कहती है कि प्लीज उनकी जो बहन है मत लड़िए। Sadly they both die, लड़े और दोनों की डेथ हो गई, fulfilling a prophecy made by their father. उनके जो फादर इडिपस ने प्रोफेसी करी थी कि they will fight over the kingdom and they both will die. The play ends with the thieves grieving for his loss लीडर्स। थीव्स क्या जगह, जितने भी थीव्स के लोग थे वो सब दे वर नाउ लेमेंटिंग कि अब कोई भी लीडर नहीं रहा है, और जितने भी लॉस्ट लीडर्स हो गए हैं उनको डेथ पे मॉर्न कर रहे थे। अब यहाँ पर लॉस्ट लीडर्स कौन है? एटोक्लीस एंड पॉलिनाइसिस। एंड पॉलिनाइस ने आर्मी लेके आया टू अटैक। ठीक है, पर्शियन। अब पर्शियन को ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ना है, पर्शियन में आप एक चीज याद रख लो कि जो पर्शियन एम्पायर का डिफीट हुआ था बाय ग्रीक, ये पूरा उसके बारे में है। ठीक है, अब एक चीज और याद रख लो कि पर्शियन किंग जर्सक का नाम याद रख लो, और उनकी मदर का नाम क्या है? क्वीन टोसा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। ये दोनों कैरेक्टर्स वरीड है कि भाई इनकी अब क्या कंडीशन होगी, बिकॉज ये हार गए हैं ग्रीक से। बस इतना पढ़ना है, जितना मैंने बोला है पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है बस। जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी।